ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे मन के सभी पाप, दुख और जीवन के समस्त कष्टों को दूर करें और हमें भक्ति, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रिय श्रोताओ, आज हम सभी सुनने जा रहे हैं अत्यंत पवित्र सोम प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है और जब ये व्रत सोमवार के दिन आता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं और इसकी कथा सुनते हैं, उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। इस व्रत के महात्म्य को गंगा जी के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा होगा जो मानव को शिव जी की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को ये भी कहा है कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया और ये उत्तम व्रत महात्म्य मैंने अब आपको सुनाया है। संसार में भगवान शिव की पूजा ही सदा स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। सोमवार को उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्रातः स्नानादि कर शुद्ध पवित्र हो, शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसका क्या फल प्राप्त किया। तब श्री सूत जी बोले, एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह स्वयं और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा।
फिर राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, कृष्णे ना चरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम, अर्थात पूर्व काल में सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ही इस मंगलकारी सोम प्रदोष व्रत को किया था। सोम प्रदोष व्रत से कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और बुध का नकारात्मक असर कम होता है और इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है। व्यक्ति के सुख, सौभाग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा भी संयुक्त रूप से की जाए तो व्रत से मिलने वाला फल दोगुना हो जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी यह व्रत रखा जाता है। ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य देवी पार्वती जी को समझा रहे थे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँघने भी लगती थी। जब बहुत प्रयास करने पर भी देवी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी, तो भगवान शिव थोड़े क्रोध में आकर बोले, देवी, ये क्या हो रहा है? मैं आपको इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियां ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ, मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। अब भगवान शिव के श्राप से देवी पार्वती जी उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को आवेश में आकर मैंने त्याग कर दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छुपी नहीं थी। नंदी सोचने लगे, स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती जी के बिना, और जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर देवी पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गईं। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस नन्ही सी कन्या पर पड़ी। सरदार ने कन्या को उठाया और उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर में ले आया। फिर उसने उस बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया था। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह करने के इच्छुक भी रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देवी पार्वती जी का वियोग असहनीय हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह ही डाली। भगवान बोले, नंदी, मैं रात दिन देवी पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने क्रोध में आकर देवी को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें स्वयं क्यों नहीं ले आते? कैसे लाऊं नंदी? उनका विवाह तो किसी मछुआरे से ही होगा। भगवान शिव के मुंह से कराह सी निकली। शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ ही बनना पड़े। ये विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिस पर परवर कबीले के मछुआरे रहा करते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपना जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावों को पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा। अनेकों युवकों ने उस मछली को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की ही शरण ली। कहने लगा, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मछुआरे की बेटी ने भी शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें केवल आपका ही आश्रय है प्रभु। भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए आया हूँ।
मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी थे। मछली बने नंदी सोचने लगे, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। इधर भगवान शिव उस मछली को पकड़कर किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। मछुआरों का सरदार बोला कि तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस प्रकार तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर अपने वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और इस तरह मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती जी के विवाह के बाद नंदी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश पर्वत पर ले आए। भगवान शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और देवी पार्वती शाप से मुक्त हो गई और जीवन चक्र पहले की ही तरह चलने लगा। प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं भगवान शिव के आराध्य देव की कथा। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव को पता चला कि राम अवतार हो चुका है, तब वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए काकभुशुंडी जी के साथ मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम जी का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए गए थे। वही कथा इस समय भगवान शिव देवी पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक ही नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने आपको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव की ये बात सुनकर देवी पार्वती बोली कि प्रभु, आप तो महादेव हो, आप मनुष्य बनकर क्यों गए? तब भगवान शिव बोले कि देवी, जब महादेव के देव भी मनुष्य बनकर आ सकते हैं तो मैं मनुष्य ना बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं अयोध्या में पहुंचा, वहां पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। मैंने उस भीड़ को पार करके आगे जाने की, राम जी के दर्शन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जा ही नहीं पा रहा था। तब मैंने थोड़ी और ताकत लगाई और थोड़ा भीड़ को धक्का दिया। तो जैसे ही मैंने भीड़ को धक्का दिया, अंदर से एक ऐसा धक्का आया कि मैं दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गया। भोलेनाथ बोले, ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, मेरे खुद के ही दर्शन हो गए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने सोचा कि इतनी भारी भीड़ में अब रामलला के दर्शन कैसे हों। तब भोलेनाथ को याद आया कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, और वो चेला है काकभुशुंडी जी महाराज। अब महादेव मन ही मन उस भीड़ में खड़े हुए सोच रहे हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए वो तो जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो काकभुशुंडी जी तुरंत वहां पहुंच गए, क्योंकि कौवे के रूप में है। भोलेनाथ से कहते हैं, महादेव बताइए, कैसे बताया, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले, जल्दी बताऊं, लेकिन क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है भाई? काकभुशुंडी जी बोले, प्रभु, आपके पीछे महा उत्सव छोड़कर आया हूं। तब भगवान शिव बोले कि तुम थे कहाँ? तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव ने सुना तो बोले, अच्छा है, मनुष्य को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, लेकिन कौवे को कौन रोकेगा? वहां तो चेला दर्शन करके आनंद ले रहे हैं और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। भोलेनाथ कहते हैं, अच्छा चेला जी, कोई उपाय बताइए, हमें भी तो रामलला के दर्शन करवाइए। तब काकभुशुंडी जी बोले, प्रभु चलिए कोई उपाय सोचते हैं। अब काकभुशुंडी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया दोनों ने अंदर जाने का, लेकिन किसी ने भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब बहुत समय हो गया तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। उनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जो जाग गई थी। अब महल के अंदर पालने में लेटे हुए रामलला भोले बाबा के दर्शन के लिए तड़प तड़प कर रो रहे हैं, और उधर बाहर भीड़ में खड़े हुए बाबा भी बेचैन हैं। जब रामलला के रोने का स्वर मैया के कानों में पड़ा तो कौशल्या जी भी बिलख पड़ी कि क्या हो गया मेरे लाल को, जो आज इतना रो रहा है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए।
गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को भी बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर भोले बाबा काकभूषुंडी जी को अपना शिष्य बना लेते हैं और इसके बाद वे सरयू नदी के किनारे बैठ जाते हैं। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव उन सभी का हाथ देखकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई कि कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिषी आ गया है। इधर पालने में लेटे भगवान श्री राम ने जब रोना शुरू किया तो मैया बड़ी परेशान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। इतने में एक सेवक आकर कहने लगा कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया हुआ है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाओ। माँ तो परेशान थी। उन्होंने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए, क्योंकि मैया रामलला को छुपा छुपा कर परेशान थी, लेकिन वो थे कि रोना बंद ही नहीं कर रहे थे। अब सेवक दौड़े दौड़े गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे। सेवकों ने कहा कि प्रभु, आप ही वो ज्योतिषी हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। तो भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? सेवक बोले कि महाराज, हम तो राजभवन से आए हैं। इतना सुनना था कि भोलेनाथ का तो रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले, अच्छा बताओ मुझे क्या करना है? सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं और रानी ने आपको बहुत जल्दी बुलाया है। भोलेनाथ तो मन ही मन झूम उठे। जैसे ही चलने लगे, काकभूषुंडी जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगे, महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलिए। भोलेनाथ बोले कि तुमने तो दर्शन कर लिए, अब तुम जाकर क्या करोगे? तो काकभूषुंडी जी कहने लगे, प्रभु मैंने दर्शन तो किए हैं पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु को। अगर आप प्रभु को स्पर्श भी करवा दोगे तो ठीक है, नहीं तो अभी आपकी पोल खोल देता हूँ। सुनते ही भगवान बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, लेकिन आप मेरी पोल मत खोलना। और जब दोनों राजभवन पर पहुंचे तो पहरेदारों ने द्वार पर ही रोक लिया। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सेवक बोले, इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी है, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा बड़े खुशी के साथ राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे। वो समय आ गया है जब भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन होंगे। सेवकों ने ज्योतिषी महाराज को तो अंदर जाने दिया, लेकिन काकभूषुंडी जी को रोक लिया। पहरेदार बोले, ठीक है, ये तो ज्योतिषी है इसलिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये कौन है जो अंदर चला जा रहा है? अब बताओ भला इनके अंदर जाने का क्या काम है? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषुंडी जी बोले, प्रभु मुझे भी साथ लेकर जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा ने सुना तो कहने लगे, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहने लगे कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का वृद्ध हो गया हूँ, ज्योतिषी तो करता हूँ लेकिन मुझे आंखों से कुछ कम दिखाई देता है। ये मेरे चेला हैं और इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तब मैया बोली कि महाराज अब आपको जो भी झाड़ फूंक करना है जल्दी कीजिए। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तुम अपने लल्ला का मुंह दिखा रही हो, ना ही स्पर्श करवा रही हो। बिना मुंह देखे या बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भोलेनाथ को तो बहाना चाहिए था अपने प्रभु के चरण स्पर्श करने का, उनके दिव्य मुख के दर्शन करने का। तो कहने लगे, मुझे तो इनका एक एक अंग देखना पड़ेगा कि जर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले, हाँ मैया, दूर से तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और उनकी गोद में जो राम लला अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने तो सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया। तब भगवान शिव ज्योतिषी रूप में बोले कि मैया अभी तो बस नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है। अगर तुम अपने लल्ला को मेरी गोदी में दे दोगी तो हमेशा के लिए आनंद ही आनंद आ जाएगा। सुनते ही मैया जी ने तुरंत ही रामलला को भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए, मानो साक्षात शिव जी और श्री राम का मिलन हो गया हो। भगवान शिव की आंखों में से प्रेम के आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का वे मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन कर लिए। भोलेनाथ
उनके कभी हाथ पकड़ते हैं तो कभी गाल छूते हैं, कभी रामलला के माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को निहार रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से फिर कुर्ता पकड़ लिया और भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने तो खूब आनंद ले लिया है, अब मुझ पर भी तो कृपा कर दीजिए। अब भगवान शिव रामलला को काकभूषुंडी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लल्ला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये मेरे चेला हैं, ये लल्ला का हाथ देखेंगे तो फिर मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषुंडी जी की गोद में अब रामलला विराजमान हैं। अब काकभूषुंडी जी भी भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, उन्हें स्पर्श कर पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बता दिया, सब कुछ बता दिया कि आपके लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं होंगे, आपके लल्ला का इस संसार में बहुत नाम होगा और आपके लल्ला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। ज्योतिषी महाराज की ये बात सुनकर मैया बोली, ये सब तो ठीक है, पर बताओ कि मेरे लल्ला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि मैया, इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, तब तुम तुरंत उन्हें मत दिलवा देना, मना करवाना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ चले जाएंगे तो वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि महाराज आप चिंता मत करो, अब ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने मैया कौशल्या को सब कुछ बता दिया। मैया ने बोला कि महाराज आपने बड़ी कृपा की है, जो मेरे लल्ला का रोना बंद करवा दिया है और साथ ही साथ मेरे लाला का भविष्य भी बता दिया है। अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। अब तो भगवान शिव ने रामलला को खूब आशीर्वाद दिया, हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में श्री राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधार गए। भोलेनाथ ये भी कहते हैं कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। देवी पार्वती जी कहती हैं, महाराज हम पर श्री राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी तो हम ये सब जान पाए हैं। ये थी प्रभु श्री राम और भगवान शिव के मिलन की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन भुज चार चतुर्भुज शिव दस भुज अति सोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।
ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा।